गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर से मैं बायो कैंप पर हाजिर हुआ हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ और हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार, हाँ किस या कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं और इनमें क्रिया करने की जो मेथड है या प्रोसेस है वो क्या है उसको मैं बताने वाला हूं। जो रिएक्शंस हैं ये काफी टफ होते हैं और अक्सर बच्चे आंख मूंद करके खूब सर पटक पटक करके उसको याद करते हैं। सर पटकने की कोई जरूरत नहीं। रिएक्शन एक ऐसी चीज है जो कि आप उसके सिस्टम को केवल आप फॉलो करिए और आप कोई भी रिएक्शन रटेंगे नहीं। अनंत इतने रिएक्शन हैं कि आप कितने रटेंगे, तो उसके मेथड को जानेंगे और उसके क्रिया करने की जो प्रोसेस है उसको जानेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो सकता है। आइए कम टू द पॉइंट। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आर ऑफ मेनी टाइप, ये कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले मैंने लिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, अगर इसकी हिंदी पे नजर डालिए तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जब कोई अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक पार्टनर को एक भाग को हटा करके उसके स्थान को ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। थोड़ी देर के लिए समझिए, मान लीजिए मीथेन है प्लस यहां पर Cl2। यहां पर बच्चों हम नहीं लिख रहे हैं गैस कौन सा है, लिक्विड क्या है, हम डायरेक्टली रिएक्शन समझा रहे हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मीथेन CH4 क्या मीथेन की क्लोरीन से क्रिया कराइए HMu मीन्स यहां पर सूर्य का प्रकाश है, तो क्या करेगा, ये क्लोरीन, मीथेन की संरचना ऐसे बनती है, ये देखिए मीथेन की संरचना है। ये क्लोरीन जो है एक H को हटा देगी, मान लीजिए इस H को हटा देगी तो एक Cl इसके स्थान को ग्रहण करेगा, तो ये हो जाएगा HCH और H, ये क्या हो जाएगा Cl। इसको हम लिखते हैं ऐसे CH3Cl लिखते हैं ना, ठीक। और इसका निकला हुआ H और एक इसका Cl, ये क्या H और इसका एक Cl, ये क्या बनकर निकल जाएगा, HCl प्लस HCl बनकर निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में इसको फिर लेकर आएंगे H और Cl और ये है। अब दूसरी बार क्या करेंगे, मान लीजिए इस H को हटाए तो एक Cl यहां जुड़ जाएगा, इसका H और इसका Cl HCl बनकर के निकल जाएगा। वही चीज HMu लेंगे तो यहां हो जाएगा HCl और ये क्या हो जाएगा H, और देखिए इसका H और इसका एक HCl निकल गया। फिर से इसको लीजिए, इसको छोटा लिखते हैं HCl और ये हो जाएगा Cl और ये हो गया H। अगर Cl2 से क्रिया कराना है वही प्रोसेस, अब एक Cl मान लीजिए H इसको हटा दिया, एक Cl इसको यहां जुड़ जाएगा, तो यहां जब Cl जुड़ जाएगा 3 Cl हो जाएंगे, HCl और यहां भी Cl जुड़ गया। इसको हम क्या लिखते हैं,
CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना, और इसका एक Cl, इसका एक Cl और इसका एक H, क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। अब लास्ट स्टेप में फिर से HCl, Cl और Cl, इसको हम Cl2 से क्रिया करा देंगे, फिर इसी H को निकाल देगा ये, और एक Cl यहां फिर जुड़ जाएगा। तो अब 4 Cl हो गए, एक कार्बन से 4 Cl जुड़ गए। ये क्या हो गया? CCl4, क्या हो गया? CCl4 प्लस क्या हो जाएगा? HCl, इसका H और इसका Cl, तो यहां बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो प्रत्येक हाइड्रोजन को Cl के द्वारा धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया। तो यह हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों अगली रिएक्शन पे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट था हाइड्रोजन के द्वारा आप रिप्लेस कर दे रहे थे। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या है? दो आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अब ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कोई एल्कीन लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस आप हाइड्रोजन या HBr ले लीजिए। आप एल्कीन ले, ये भी क्या है? एडिशन रिएक्शन का कार्य करेगा, HBr का कार्य करेगा, और हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन को लेंगे तब भी योगात्मक अपचयन दिखाएगा, लेकिन ये भी क्या करेगा? योगात्मक क्रिया करेगा, एडिशन रिएक्शन ही करेगा। तो हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, जैसे HBr ले लें। HBr जैसे मान लीजिए इसको हम बॉन्ड को तोड़ करके इधर ले गए, इस कार्बन पे क्या आएगा? माइनस, और इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। जब हाइड्रोजन हाइलाइट को HBr को तोड़ेंगे तो इसका माइनस इसके प्लस से CH2 है, एक H क्या हो जाएगा? CH3, क्या हो जाएगा? CH3। सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट चुका है, ये CH2 और ये इससे जुड़ करके क्या बना देगा? CH2Br बना देगा। क्या बना देगा? CH2Br बना देगा, और हमारा बन गया एथिल ब्रोमाइड। किसके दौरान? एडिशन रिएक्शन के दौरान। ये क्या हुआ? ऐड हुआ, जुड़ गया। जैसे अगर कार्बन कोई सॉलिड है, चलिए लिख ही दें अगर आपको कोई दिक्कत है। यस मीन सॉलिड, और ये क्या हो गया? O2 ऑक्सीजन। ये क्या है? गैस। इसको हम नहीं लिख रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, आप तो जानते हैं कि ये सॉलिड है और क्या है? गैस। और ये क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। वो भी क्या बनेगा? CO2 गैस के रूप में निकल जाएगा CO2। तो एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड कर रहा है, जुड़ रहा है, योग कर रहा है। अगर आप हाइड्रोजन को लेते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो H2O का फॉर्मेशन करते हैं, पानी बना देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एडिशन रिएक्शन। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी आप देखते जाइए। फिर इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी एक अपकारक होता है तो दूसरे अपकारक को क्या करता है? दूसरे अपकारक को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लीजिए जिंक क्या है? एक सॉलिड है, प्लस CuSO4, SO4 ये क्या है? एक्वस, जलीय। अगर ये जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, या यूं कहीं हाइड्रोजन की जो श्रेणी बनाई गई है जो विद्युत रसायन में, वो जिंक ऊपर है और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा।
तो ये हो जाएगा ZnSO4Aq। Aq मीन्स एक्वस, और क्या कापर, कापर क्या बन गया, कापर जो बचा वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो इस प्रकार ये एक डिस्प्लेसमेंट का काम करता है, प्रति डिस्प्लेसमेंट करता है। जिंक इसको क्या कर रहा है, कापर को डिस्प्लेस कर दे रहा। ठीक इसी प्रकार मार्कर की इंक खत्म हो गई, इंक है डिस्प्लेस। फिर आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर 4, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, जो डिकम्पोज हो जाए, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई बहुत बड़ा कंपाउंड है जो कि छोटे छोटे अणुओं में क्या हो, टूटे। जैसे CaCO3, जैसे हम कह लें CaCO3, ये सॉलिड है, ये क्या है, चूना पत्थर है। और जब इसको आप ब्रेक करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बन जाएगा CaO सॉलिड में, और प्लस क्या बन जाएगा, CO2 गैस में। ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन, मतलब वो डिकम्पोज हो रहा है। क्या कर रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। फिर एक और है, जैसे कह लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कह लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये शायद चौथा नंबर था, ये 5वां है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जब कोई अभिकारक दो जोड़े के साथ होगा, जब कोई अभिकारक दो जोड़े के साथ होगा और उनमें एक दूसरे से इंटरचेंज करके क्या एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, एक दूसरे को बदल देंगे, एक दूसरे से अपने आप को चेंज करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे AgNO3, AgNO3 कुछ नहीं लिख रहे हैं, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। और Ag क्या करेगा, Na को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा AgCl प्लस, और ये क्या बन जाएगा, Na जो है क्रिया करा देगा NaNO3। ठीक, तो इस प्रकार एक दूसरे जोड़े को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करते हैं, या एक जोड़े के कारक के साथ जुड़ करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों देखिए, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा वीडियो बनाकर हमने बताया आपको टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो इस प्रकार हमने टाइप ऑफ रिएक्शन को पढ़ा। इसकी आप अपने एक्सरसाइज से, बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई समस्या तो हमसे पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, फोन करके पूछिएगा, और हैंड टू हैंड भी आप महात्मा बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज कैलाश नगर बहराइच से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।